अब ये कॉर्नर मीटिंग की NA 123 में अफजाल अजीम पहाड़ एडवोकेट साहब ने इजाज़त ली थी, तो उसके हवाले से आपके सामने सूरत हाल है कि घर तोड़ दिया, दफ्तर तोड़ दिया, यहाँ से उनके बेटे को भी अरेस्ट करके लेके गए, दर्जनों तो यहाँ से वकला को अरेस्ट करके लेके गए। सर अगर PTI के वर्करों के ऊपर जैसे तशद्दुद हो रहा है और PTI का वर्कर, मैं हम सोच रहे थे डरा होगा नहीं निकलेगा, पर हमें कुछ जब आए हैं तो हमें महसूस हुआ है PTI का जो वर्कर है वो जागा हुआ है। तो जो खौफ था 9 मई के बाद वो भी ख़त्म हुआ है या बढ़ गया? नहीं, PTI का वर्कर क्यों डरेगा? देखिए, PTI या तो अपनी ज़ात के लिए या इमरान खान की ज़ात के लिए हम सियासत कर रहे हो तो हम डरे ना। हम तो इस मुल्क के लिए सियासत कर रहे हैं। खान इस मुल्क के लिए खड़ा है। खान क्या कहता है कि मैं इस मुल्क की खुददारी पे कभी समझौता नहीं करूँगा। उसको सज़ा किस बात की मिल रही है? एब्सोल्युटली नॉट कहने की। जब आप एक बड़े कॉज के लिए लड़ते हैं तो फिर डर किस बात का? डर नहीं होगा। ये हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये खान की ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये जायदादें बचाने की लड़ाई नहीं है, ये करप्शन की जो रकम है उसको बचाने की लड़ाई नहीं है, ये मुल्क की लड़ाई है। और मुल्क की लड़ाई में आप डरते नहीं हैं। आप नज़रियाती जब जंग करते हैं तो डरते नहीं हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं यहाँ पे आइन और कानून है या नहीं है, या जो आइन और कानून है जिस पे सज़ा हो जाए वो हमारा जो शीदा या हम जैसे गरीब लोग हैं उनकी जो फाइलें हैं उन्हें 10-10 साल लग जाते हैं, बंगा कब्रों में चला जाता है, उसके बाद इंसाफ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपने देखा 1 दिन के अंदर 1 घंटे के अंदर सारा कुछ हो जाता है। देखिए, बज़ाहिर तो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून को समझते हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि बज़ाहिर तो आइन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, 1973 का आइन पाकिस्तान को चला रहा है। हकीकत में कुछ लोगों की ख्वाहिशात इस मुल्क को चला रही हैं। बज़ाहिर तो कानून मौजूद है, लेकिन कुछ ख़ास लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक ये मुल्क चल रहा है। वरना अगर कानून होता, वरना अगर आइन होता, तो किसी मुल्क में, किसी महज़ब मुल्क में, किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती हो, वहाँ पे ऐसे हो सकता है कि एक सज़ा याफ्ता इश्तिहारी भगोड़ा सरकारी प्रोटोकॉल में आए और आके और जलसे से खिताब करे। वहाँ पे ऐसे हो सकता है कि कानून इजाज़त ना दे और आप एक भगोड़े को जो कि झूठ बोल के गया था कि मैं 4 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा, 4 साल बाद वापस। 4 हफ्ते उनके इतने लंबे थे तो 4 हफ्तों के बाद आ तो गए, अभी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 हफ्तों के लिए गारंटी दे के गया था, और गारंटी भी उसके भाई ने दी थी जो 13-14 महीने इस मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक बना रहा है। तो ये टोटल झूठ पे मबनी एक सारा सिस्टम है। झूठी ये फैमिली है सारी की सारी, और पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ लूटने के दर पे हैं। सर आखिर में PTI का जलसा होगा, पावर शो जो छोटा सा होने जा रहा था, होगा या नहीं होगा? नहीं, देखें, वहाँ पे ना हमारा स्टेज लगने दिया गया, ना हमें कुर्सियाँ बिछाने दी गई, ना वहाँ पे वर्कर्स को आने दिया जा रहा है, वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ दफ्तर में अगर कुछ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं तो 4 प्रिजन वैन्स आई हैं, सारी की सारी भर के वो ले गए हैं। उनमें पहाड़ साहब के बेटे को भी ले गए हैं। तो इस सूरत हाल में ये जलसा कहाँ करने दे रहे हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि काना में वहाँ भी जलसा हो गया, यहाँ भी जलसा हो गया। आप देख रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जलसा और क्या होता है? जलसा यही होता है ना कि झंडे लेके लोग निकल आए। तो खौफ के बुत को तो टूट गए हैं। अब देखें, ये फिरोजपुर रोड पे झंडे लेके PTI के वर्कर्स खड़े हुए हैं, अभी पकड़ के लेके गए हैं आधा पौना घंटा पहले। फिर आ जाएं, लेकिन नहीं डरेंगे लोग। ये इनको अब समझ आ जानी चाहिए, और मैं समझता हूँ शर्म भी आनी चाहिए। इजाज़तनामा आपको असली मिला था या फेक मिला था? ये अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑफिस से इशू हुआ था। पता नहीं, वहाँ पे अब 2 किस्म के इजाज़तनामे होते हैं, नून लीग के लिए अलहदा होता है, PTI के लिए अलहदा। हमें तो ये लगता है कि PTI को भी और नून लीग को भी जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक ही ऑफिस से इजाज़तनामा मिलेगा तो वो एक जैसा ही होगा, असली होगा वो। तो सर नहीं, अगर असली मिला था तो 3 का टाइम था, अभी टाइम ही ऊपर हो गया। उसके अलावा जो तशद्दुद हो रहा है वहाँ पे सोशल मीडिया पर, और जो वहाँ पे वर्कर खड़े हुए हैं, वहाँ पे वर्कर बहुत कम है, जो पुलिस वाले लोग हैं, और गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। नहीं, देखिए, ये तशद्दुद तो रात से हो रहा है। पहाड़ साहब का घर इन्होंने तोड़ा, फिर उनका दफ्तर तोड़ा, फिर अभी तो जलसा गाह को तो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। यहाँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये पहाड़ साहब का अपना वकालत का ऑफिस है। यहाँ से कोई दर्जनों की तादाद में लोगों को अरेस्ट करके ले गए हैं। तो ये तो सारा के सारा इलीगल एक्ट हो रहा है ना, बिल्कुल गैर कानूनी हो रहा है। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस मुल्क में इंसाफ के जो के लिए बनाए गए पैमाने हैं वो मुख्तलिफ़ जमातों के लिए मुख्तलिफ हैं। इंसाफ प्रोवाइड करने वाले जो मैकेनिज़्म में जो एजेंसियाँ आ रही हैं, उनका जो रवैया है वो बहुत मुख्तलिफ है। सर मुझे बताएं, एक तो रात को भी जलसा हुआ है, उनको इजाज़तनामा मुझे लगता है असली था, आपके पास कॉपी आई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। असल बात इजाज़तनामे की असली या नकली होने की नहीं है। असल बात ये है कि लोगों के सामने चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। लोगों को पता चल रहा है कि किन को प्रमोट किया जा रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि कैसे एक इश्तिहारी को
मुल्क में जलसे की इजाज़त दी गई सरकारी सरपरस्ती में, सरकार ने उसके लिए प्रोवाइड की, बसें पकड़ी गई, डिप्टी कमिश्नर हज़रात ने बसें पकड़ के उनको दी, सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी वहाँ पे हाज़िरियाँ लगीं।